बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर, और मैं हूं आपके साथ फैज अहमद। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 50 दिन बाद ज़मानत दी है। वो अभी ज़मानत पे बाहर है और ज़मानत से बाहर होने के बाद उन्होंने आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात को बताने की कोशिश किया कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज देश का जो माहौल है वो देश को बचाने के लिए वो इस मुहिम को और तेज़ी से देश के कोने कोने में जाकर करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि 75 वर्षों के बाद देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी दिल्ली में, और 75 साल बाद जो है एक बड़ा जो सपोर्ट रहा है दिल्ली के जनता का, जो एक प्रचंड बहुमत के साथ जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनी, वो किसी से नहीं छुपी। और इस बात की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लगी रही। उनको ये लगा कि उनकी राजनीति कहीं खतरे में ना आ जाए और अरविंद केजरीवाल जो है देश के लोगों के दिलों में ना छा पाए, इसलिए उन्होंने लगातार मुझे परेशान करने का प्रयास किया। मुझे शराब नीति के झूठे मामले पर फंसाने की कोशिश की गई और उन्होंने ये कहा कि आज मैं बाहर हूँ तो इसमें सबसे बड़ा जो कृपा है वो बजरंग बली की है, और बजरंग बली ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा इसलिए नहीं हुआ कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दे और दिल्ली की सरकार गिरे, और दिल्ली की सरकार गिरने के बाद से वो आसानी से वहाँ पर दिल्ली में अपनी सरकार बना सकें। लेकिन दोस्तों, मैं प्रजातंत्र को जेल के अंदर से चला रहा था, मैं जेल से चला के रहूँगा, इस बात को उन्होंने कहा। मैं देश की शान मान को घटने नहीं दूंगा। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात को कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों से भीख मांगता हूं कि देश को बचा लो, देश के लोकतंत्र को बचा लो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजना चाहती है। मुझे भेजा, हेमंत सोरेन को भेजा, झारखंड के मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को भेजा, मुझे भेजा, और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जो है हमारी सरकार के कई मंत्रियों को जेल भेजा, और आज भी वो जेल के अंदर हैं। और देश के कोने कोने में जहां भी इनकी सरकार नहीं है, जो भी विपक्ष के बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है तो उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर किसी वजह से भी अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से अगर इस देश में काबिज हो गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हर विपक्ष का जो बड़ा नेता होता है वो जेल के अंदर होगा। उन्होंने इस बात को कहा कि ममता बनर्जी जो दिल्ली बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो भी जेल के अंदर होंगी, और वो धीरे धीरे जो है देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। जो विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें जेल में अंदर करके वो देश पे जो है शासन चलाना चाहते हैं। वो जो है देश के अंदर हिटलर शाही करना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि मोदी जी ने ही बनाया था कि जो देश में 75 साल का हो जाएगा वो रिटायरमेंट दे देगा, रिटायर हो जाएगा, राजनीति से रिटायरमेंट देना पड़ेगा। तो मोदी जी अगले साल सितंबर में जो है 75 साल के होने जा रहे हैं, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे? उन्होंने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए प्रधानमंत्री की बात बनने के लिए बात नहीं कर रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने खुद के नेता जो हैं उन तमाम लोगों को धीरे धीरे जो है साइड कर दिया। और अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से दिल्ली पर काबिज हो गई, फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी बन गई तो अपने ही नेता को जो है वो साइड कर देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नंबर है
और उन्होंने इस बात को दावा देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। आज उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर 140 करोड़ देश की जनता चाहेगी तो देश के लोकतंत्र बचा रहेगा, वरना मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ शीर्ष नेता हैं इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज मैं आप लोगों से भीख मांगता हूं, और भीख मांगने की बात कही उन्होंने, कहा कि मैं देश के कोने कोने तक जाऊंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो है 37 दिन की मोहलत दी है और मैं 37 दिन में 31 घंटा काम करूंगा, सोऊंगा नहीं, लेकिन देश के कोने कोने में जाऊंगा और जो है लोगों को लोकतंत्र बचाने की बात कहूँगा। और कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को जो है अगर हारी नहीं तो देश का लोकतंत्र खतरे में होगा, देश का संविधान खतरे में होगा। जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, और ये देश को आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 3 चुनाव हो चुके हैं, अभी और 3 चरण हो चुके हैं, अभी और जो चरण हो रहा है जिसमें कि पहला दूसरा चरण में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला, और आगे चरण में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को किसी के खतरे से बचाना है तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार क्या मुख्यमंत्री क्या, मैं 100 बार भी देश के लिए कुर्बानी दूं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। तो अरविंद केजरीवाल का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने जमकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और देश में इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील की है, यानी वोट करने की अपील की है। तो ये जो आज का जो महत्वपूर्ण रहा, अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताने की कोशिश की है। मैं जनता प्राइम भारत के तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी